सर्वाइकल कैंसर यूट्रस की सर्विक्स का कैंसर होता है, जिसको हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी बोल सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनादि पचौरी, जो कि मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली में कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर यूट्रस की सर्विक्स का कैंसर होता है, जिसको हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी बोल सकते हैं। यूजुअली ये बच्चेदानी के मुंह पे एक छाले के रूप में बनता है, जिससे कि ब्लीडिंग वगैरह के सिम्टम्स के साथ में पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। कई पेशेंट्स में ये पीरियड्स के बीच में होने वाली ब्लीडिंग की तरह भी प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग, जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है, वो काफ़ी दिनों के लिए प्रोलॉन्ग होती है, जबकि कुछ मरीज सेक्स के बाद में पेन की तरह प्रेजेंट करते हैं, या फिर कुछ मरीज सेक्स के बाद में ब्लीडिंग की तरह भी प्रेजेंट करते हैं। कुछ एडवांस स्टेजेस में ये गंदे पानी के स्राव के रूप में भी मरीजों में सिम्टम्स आते हैं। ये बड़ा दुखद है कि HPV वैक्सीनेशन के ज़माने में और जब इतनी अच्छी स्क्रीनिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, तब भी ये कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारी महिलाएं सर्वाइकल कैंसर के साथ में प्रेजेंट करती हैं। भारत में ये अभी भी महिलाओं में होने वाली कैंसर डेथ्स में बहुत ही अग्रिम पंक्ति में आता है। इसमें ये महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। हम लोग जो तरीके आजकल उपलब्ध हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग, जिसको हम लोग पैप स्क्रीनिंग बोलते हैं, उससे ये कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में या फिर कभी कभी कैंसर से बनने से पहले की स्टेज में भी इसको पकड़ा जा सकता है। ये पैप स्मीयर एक OPD प्रोसीजर है, जिसमें कि OPD में महिलाओं के सर्विक्स से एक स्लाइड पर कुछ सेल्स को लिया जाता है, फिर उनको एग्जामिन करते हैं, और अगर उनके अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं जो कि कैंसर के या प्री कैंसरस होते हैं, तो उस कंडीशन में उनको आगे के लिए इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जो कि कभी कभी कोलपोस्कोपी या बायोप्सी के रूप में होता है। 30 साल के ऊपर की सभी महिलाओं को पैप स्मीयर टेस्ट कराने के लिए एडवाइस किया जाता है, और अगर उनका पैप स्मीयर नॉर्मल होता है तो यूजुअली 5-5 साल पे वो इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर पैप स्मीयर एबनॉर्मल होता है तो कभी कभी थोड़े दिनों के बाद में रिपीट पैप स्मीयर टेस्ट करना पड़ता है, या फिर हम लोग कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उन महिलाओं को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जिन महिलाओं में ये कैंसर ऑलरेडी बन चुका है, उन महिलाओं में शुरुआती स्टेज में ये कैंसर पूरी तरह से ट्रीटेबल होता है। यूजुअली स्टेज 1 के कैंसर को केवल सर्जरी के द्वारा कंप्लीटली बॉडी से निकाला जा सकता है। अगर स्टेज 2 या स्टेज 3 का कैंसर है, तो उसमें भी रेडिएशन और कीमोथेरेपी की मदद से ज़्यादातर मरीजों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हाँ, जिन मरीजों में कैंसर काफ़ी दिनों तक इग्नोर रहता है और उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, या फिर कैंसर बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है, उन मरीजों में पूर्णतः ठीक करने की संभावना कम होती है। लेकिन ऐसे मरीजों को हम लोग कीमोथेरेपी के सहारे एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ या प्रोलॉन्ग सर्वाइवल कभी कभी दे पाते हैं। नमस्कार।